हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय मानों का शॉर्टकट ट्रिक से कैसे मान निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए इसका मान जो डिग्रियों का मान है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान किस प्रकार से शॉर्टकट से निकाला जाता है वो चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा और अंत में 2 मिनट में इसका मान किस प्रकार से लिख देंगे ये भी आप लोग देखिएगा। उसका भी ट्रिक है जो डायरेक्ट मान आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसका मान 45 डिग्री रख लिया। आप लोगों को पता है 45 डिग्री यहाँ पर हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है और इस कोण के लिए हमको निकालना है। तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। हम मान लेंगे कि जब ये 45 डिग्री है और ये कितना है 90, तो ये कितना होगा बताइए 45। ठीक है, ये हो जाएगा 45। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम आराम से क्या करेंगे, उसके बाद हम मान लेंगे फटाफट। तो जब ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है A और C, तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। क्योंकि त्रिभुज में हम पहले बता चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो इसका सम्मुख भुजा AB होगा और इसका सम्मुख भुजा BC होगा, तो ये दोनों भी बराबर होगा। हम दोनों में एक एक मान रख देंगे। जब बराबर है तो एक एक मान रखने में कोई दिक्कत नहीं, तो एक एक मान रख देंगे। अब हम आराम से कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब हमारे पास AB है एक, BC है एक और AC निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर 45 डिग्री का मान निकालने के लिए परीक्षा में आ जाएगा तो पहले हम बताए हैं बेसिक पार्ट 2 में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उस प्रकार से अगर परीक्षा में आएगा तो उस प्रकार से बनेगा। लेकिन ये शॉर्टकट हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC हमको निकालना है तो AC बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर का 2 हो जाएगा, यानी कि √अंडर क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका मान हो गया √2। अब हमको निकालना है, मान लीजिए sin 45 निकालना है, तो sin 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 1, कर्ण क्या है √2। sin 45 का क्या हो जाएगा 1 बटा √2। आराम से लिख देंगे। cos 45 का लिखना है तो cos 45 का क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा √2। फिर tan 45 का निकालना है तो क्या होता है लंब बटा आधार 1 बटा 1, 1 बटा 1 करेंगे तो क्या होगा 1। ठीक है, तो इसका भी हो गया 1 बटा √2, इसका 1 हो गया। और जब इसका 1 बटा 2 है तो साइन के उल्टा होता है कोसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो इसका उल्टा होता है, इसको उलट दीजिए तो उलटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा √2, इसको उलटेंगे तो क्या होगा √2, इसको उलटेंगे पलटेंगे कुछ भी करेंगे तो एक होगा। ठीक है, आराम से निकल गया। अब मान लीजिए निकालना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे
एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। यहां से एक लंब पार देंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही मान्य करेगा। तो ए बी सी और डी, मान लीजिए हमको ए सी बी देखना है, तो त्रिभुज ए सी बी में ही हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, तीनों भुजा भी बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये जब यहां से आधा आधा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 30, ये भी हो जाएगा 30। तो हमको पहले हम और इसके बाद हम 60 डिग्री के निकालेंगे यहां से इस कोण के लिए, ठीक है। तो अब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा में हम 2a मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मानिए, 2 मानिए, इसको भी 2 मानिए। अब यहां से यहां तक जब 2 है, यहां से यहां तक 2 है, अब आधा आधा हो गया तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया? 2, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम एबीसी में निकालेंगे, एसीबी में, इसमें इस समकोण त्रिभुज में, और वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है? ए बी हमको दिया हुआ है, ये क्या है? कर्ण, और ए सी हमको निकालना है। तो यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा √√AB² माइनस BC²। तो हम आराम से लिख लेंगे 2² माइनस 1², ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 कटेगा तो हो जाएगा √3। तो इसका मान क्या हो गया? √3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम फटाफट मान लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के लिए लंब ये हो गया, तो यानी कि AC बाटा क्या हो जाएगा? AB, यानी कि √3 बाटा क्या हो गया? 2 cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा क्या होता है? कर्ण, यानी 1/2 tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AC बाटा BC, क्योंकि लंब बटा आधार होता है तो हम लिख देंगे √3/1, एक नहीं लिखा जाता है। अब इसमें मान लिख देंगे sin 60 का क्या हो जाएगा? √3/2, cos का हो जाएगा 1/2, tan का क्या हो जाएगा? √3, क्योंकि बाटा में नहीं लिखा जाता है। अब इसको हम उलट देंगे, इसका √3/2 है तो 2 बाटा क्या हो जाएगा? √3, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से 60 डिग्री का और 45 डिग्री का भी निकल गया। 30 डिग्री का देखते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए निकालना है sin 30 डिग्री, इसी फिगर पर बन जाएगा। अब ये 30 डिग्री के लिए आधार ये हो गया और लंब ये हो गया, तो साइन में क्या होता है? लंब है BC, ठीक है। sin 30 डिग्री के लिए लंब BC है, तो BC बटा क्या हो जाएगा? AB। तो BC का मान 1 है और AB का मान 2 है। cos 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? AC और कर्ण क्या है? AB, तो ये हो जाएगा √3/2, और tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब ये है BC और AC क्या है? आधार, तो हो जाएगा 1/√3। तब इसका मान रख देंगे 1/2, √3/2 और 1/√3, और इसका 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? √3। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का हो गया, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे निकल जाता है? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 0 डिग्री का निकालना है हमको, तो 0 बहुत हीरो होता है, आप लोगों को पता है। तो ध्यान दीजिए
ये मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ पर 0 डिग्री हमको करना है। तो 0 डिग्री कब होगा? जब ये जो है, जब AC आकर BC में सट जाएगा तो ये कोण हो जाएगा 0। ठीक है, जब AC BC में आ जाएगा, AC के ऊपर आ जाएगा तब ना 0 होगा। तो ये आते आते इसे धीरे 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 करते करते, मान लीजिए ऐसा है, फिर ऐसे करते करते बिल्कुल ऐसे आ गया। मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर लास्ट में इसी पर आ गया। तो इसी पर आ गया तो ये तो AB गायब हो गया। तो AB का मान क्या हो जाएगा? 0। और BC का मान लीजिए 1 है, BC का 1 है मान लीजिए। तो जब AC और BC, जब A जो है यहां पर आते आते यहां पर आ गया तो AC का भी मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हमको निकल गया AB निकल गया, AC निकल गया और BC निकल गया। तो अब हम आराम से लिख देंगे sin 0 डिग्री बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो क्या लिखेंगे? AB बटा AC, ये ना है कर्ण, तो हो जाएगा AC। ठीक है, AB का मान क्या है? 0, AC का मान क्या है? 1। जब कोई बाटा में रहता है तो उसका मान क्या होता है? 0। तो हमारा sin 0 डिग्री का मान कितना निकल कर आ गया? 0। ठीक है, और cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? आधार बाटा कर्ण, यानी कि होता है BC बाटा क्या हो जाएगा? AC। BC का मान क्या है? 1। BC का मान देखिए यहाँ पर 1, और AC का मान क्या है? 1। 1 बटा 1 बराबर क्या होगा? 1। यानी कि cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है? 1। इसी प्रकार tan 0 डिग्री का मान क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना है? AB कितना है? 0 और 1 है BC, यानी कि इसका भी मान क्या होता है? 0। इसका भी 0 हो गया। अब जब 3 को निकल गया तो बाकी 3 को निकल जाएगा। इसका 0 है। जब 0 को 0 बटा 1 को हम जब उल्टा करेंगे, जब 0 बटा 1 को जब हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 0। और जब भी बाटा में 0 होता है तो उसका मान जो है अपरिभाषित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, और 0 का उल्टा फिर इसमें भी वही बात हो जाएगा। तो 0 का मान निकल गया। अब देखते हैं 90 डिग्री का मान। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, इसमें भी एक फिगर हम बनाएंगे इस प्रकार से ABC। इसमें क्या हुआ था कि AC जो है नीचे नीचे आते आते आ गया था यहाँ पर इस लेवल में। अब की बार क्या होगा कि AC जो है इधर से करते 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 इस लेवल में आ जाएगा। इसका मान लीजिए कि मान 1 है, तो जब यहां से AC इस प्रकार से करते 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 इस लेवल पर आ गया तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1। और ये तो करते करते बिल्कुल कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री के क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के लिए तो sin 90 डिग्री बराबर ये इस प्रकार से करते करते आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ कटा, फिर यहाँ से यहाँ कटा, फिर यहाँ से यहाँ कटा, आते आते लास्ट में इसी पर आ गया, और ये इस प्रकार से कटेगा, इस प्रकार से, और अंत में आ गया इस पर। तो sin 90 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है। AB बटा क्या हो जाएगा? AB का मान क्या है? 1। AC का मान क्या है? 1। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1। cos 90 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा? BC बटा AC।
बराबर हो जाएगा 0/1 बराबर 0 और tan 90 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार। लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। AB का मान क्या है 1 और BC का मान क्या है 0। जब बाटा में 0 होता है तो क्या होता है इन्फिनिट, यानी तीनों का मान हो गया, यहाँ 90 का मान हो गया 1 और इसका मान हो गया 0 और इसका मान हो गया इन्फिनिट। अब जब तीनों का मान निकल गया तो बाकी तीनों का निकल जाएगा। इसका एक उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, मान लीजिए 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। जब क्योंकि इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ 1/0, तब 0 का हो जाएगा 1, तो 0/1 का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इतना समझ में आ गया। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, एक और तरीका है, 2 मिनट में उसको सीख लेंगे, पूरा टेबल तैयार, ठीक है। देखिए 2 मिनट में कैसे एक ट्रिक तैयार होता है। सबसे पहले क्या करना है 0 से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 0/4 सब में करना है 0/4 1/4 0/4 हुआ 1/4 2/4 3/4 4/4। जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, 2 दूनी के 4 तो ये हो जाएगा 1/2, ये 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। सबका क्या करना है कि सबका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। सबका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, साइन का मान आ जाएगा। ये किसका मान आएगा साइन का, ठीक है। साइन थीटा का मान आ जाएगा टोटल कोण का मान। ये जो पहला है 0 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा और ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम वर्गमूल करेंगे 0/4 को तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0/2 हो जाएगा और 0/2 बराबर क्या होता है 0। इसका हम जब वर्गमूल करेंगे 1/4 को तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका जब हम वर्गमूल करेंगे 1/2 का जब वर्गमूल करेंगे तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 जो है फंस जाएगा, ठीक। फिर इसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, तो √3 बटा क्या हो जाएगा 2, और इसका वर्गमूल करेंगे 1 का तो क्या होगा 1 ही होगा। अब ये मान को हम रख देंगे यहाँ पर आराम से 0 1/2 1/√2 √3/2 और इसका क्या हो जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना, अभी बन गया, आराम से लिख दीजिए। इधर से शुरू किए हैं, फिर इसको इधर से शुरू कर देते हैं 0 1/2 1/√2, फिर उसको लिख देंगे यहाँ पर, फिर उसको यहाँ पर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें इसे भाग कर देना है। तो जब इसके बाटा में 1 होगा तो मान क्या होगा 0, इसके बाटा में जब ये होगा, इसके बाटा में 1 होगा, ये जो होगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 2। जैसे इसको हम बता देते हैं, जिसे मान लीजिए कि 1/2 है और यहां पर बाटा है, भागा करना है, तो भागा करना है इसमें, तो √3 बटा क्या हो जाएगा 2। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, भाग करके लिख देना है, तो 1/√3 होगा। जब ये भागा करेंगे तो 2 2 गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। ये भागा करेंगे तो 2 2 गायब हो जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा √3। और ये जब भागा करेंगे बाटा में 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। जब ये तीनों का मान निकल गया तो आराम से बाकी तीनों का मान आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ये 2 √2 2/√3 इसका 1 हो जाएगा, फिर 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। फिर 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित और √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। है ना आसान? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।